अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बल्कान में वाक़या एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है जमहूरिया क्रोएशिया की, जिसे अमूमी तौर पर क्रोएशियाई कहा जाता है। जोग्राफियाई एतबार से ये मुल्क जनूब मशरक़ यूरोप में वाक़या है। बल्कान यूरोप के इस खित्ते को कहते हैं जिसके मशरक़ की जानिब बहर असवद, जनूब और मगरब में बहर रूम की शाखें मौजूद हैं। नाज़रीन, ये तीनों अतराफ़ से समंदर से घिरा हुआ एक मुल्क है। बल्कान नाम इस खित्ते को कोहे बल्कान के नाम पर दिया गया था, जो बल्गारिया के वस्त से शुरू होता है और मशरक़ी सर्बिया तक चला जाता है। क्रोएशिया के अलावा 10 ममालिक ऐसी जजीरे बल्कान का हिस्सा हैं जिनमें तुर्की, यूनान और बल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया और मोज़ीगोना जैसे ममालिक आते हैं। क्रोएशिया के महल वकू की बात करें तो इसे मशरक़ की जानिब से सर्बिया, शुमाल मशरक़ की जानिब से हंगरी, जनूब और जनूब मशरक़ की जानिब से बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना, जनूब मगरब और मगरब की जानिब से बहर रूम की शाखें जोड़ती हैं, जबकि शुमाल मगरब की जानिब से स्लोवेनिया ने इसको अपने घेरे में ले रखा है। कहा जाता है कि रूमी दौरे हुकूमत के बाद 6वीं सदी ईस्वी में इस सरजमी पर क्रोएशियाई लोगों ने अपनी बस्तान कायम करना शुरू की थी। 7वीं सदी ईस्वी में इस खित्ते पर डीची ऑफ क्रोएशिया की बुनियाद रखी गई। 925 ईस्वी को टॉमी सिल्विया ने इस खित्ते पर किंगडम ऑफ क्रोएशिया की बुनियाद रखी और खुद मुल्क का पहला बादशाह मुकर्रर हुआ। किंगडम ऑफ क्रोएशिया का खात्मा 1102 ईस्वी को इस वक्त हुआ जब क्रोएशिया ने हंगरी के साथ इत्तेहाद कर लिया। नाज़रीन, 1527 ईस्वी में क्रोएशिया ने स्लोवाकिया के साथ इत्तेहाद कायम किया और इस रियासत का नया नाम किंगडम ऑफ क्रोएशिया सिल्विया हो गया। 15वीं सदी ईस्वी से तकरीबन 17वीं सदी ईस्वी के दरमियान क्रोएशिया के कुछ हिस्सों पर उस्मानी सल्तनत की जानिब से हमले हुए और कई इलाकों को फतह भी कर लिया गया, जबकि इसे इतने में ऑस्ट्रिया और हंगरी ने उस्मानियों का मुकाबला किया और कई इलाके इनसे आज़ाद कराते हुए इस सरजमी पर ऑस्ट्रियन हंगरी सल्तनत की बुनियाद कायम की, जो पहली जंग अजीम की सूरत में अपने खात्मे की सबसे बड़ी जंग बनी। 1992 ईस्वी में जब क्रोएशिया, स्लोवेनिया और मैसेडोनिया ने आज़ादी हासिल कर ली तो क्रोएशिया को हकीकी आज़ादी 25 जून 1991 को मिली। आज़ादी के बाद इस मुल्क ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इजहार किया था। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया को बाकायदा तौर पर यूरोपीय यूनियन की रुकनियत हासिल हो गई। इस मुल्क की करेंसी का नाम क्रोएशिया कुना है और इसका एक कुना 18.43 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर बनता है। क्रोएशिया का कॉलिंग कोड +385 है और डोमेन .fr है। क्रोएशिया पाकिस्तान से 4943 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जो इस वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे बनाता है। इस मुल्क का रकबा 5 से ज़ायद 56,500 मुरबा किलोमीटर है, जो इसे रकबे के हवाले से दुनिया भर में 124वां नंबर दिलवाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।